मैंने डिनर का मतलब रोटी का पहला टुकड़ा तोड़ा, मैंने यही बस यहाँ आया, अक्षित आया हर्ष भाई वो रिपोर्ट करवा जा रही है उसके पापा, एक बार नीचे से बात करें, और वो मेरा पेट खुद पे खुद ही भर गया, मेरी सारी भूख भाग गई। हाँ मेरे YouTube के चाहने वालों, तो आज बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम नहीं, पूरा 1 महीना हो गया था, और हमने जैसा वादा कर रखा था कि हर महीने एक स्टोरी टाइम आएगा। तो कल मुझे और हर्ष को घर आते हुए एक स्टोरी याद भी आ रही थी अपनी, तो मैं सोचा, मैंने कहा जैसे ही मिलेंगे हम स्टोरी सुनाएंगे। और वो इकलौती ऐसी स्टोरी थी जिसका हम सब पार्ट थे। तो रचित नहीं था, रचित तो है ही, फ्लैट पे था ना उस दिन, फ्लैट पे काम कर, रचित वहीं पे था नोएडा? नहीं यही तो थे तब। अच्छा तब हम यहीं पे रहते थे। ये एग्जैक्ट जब हम नोएडा के लिए शिफ्ट होने वाले थे, 14 अगस्त की बात है, छोटे लक्ष्य का बर्थडे था उस दिन। हुआ ये था कि एक बंदा था, वो हमारे से लगभग होगा 5-6 साल बड़ा है, ठीक है। तो ऐसा था जब मैं 4th में था, वो 10th 11th में था, तो तब से ही हमारी थोड़ी नोक जोक हुआ करती थी। मतलब इतना जब मैं छोटा था ना, तो वो मुझे छेड़ता था, फिर मैं उसे रिप्लाई किया करूँ था, ऐसे ही चला था। एक बार क्या हुआ, 4th क्लास में ही वो मुझे खींच के लाया था घर में, पकड़ के उल्टा ही मेरा कॉलर पकड़ के मुझे घसीटते हुए लाया, गैलरी में फेंका मुझे, मम्मी से मेरी कंप्लेंट करी, फिर रोन लगा घर आके कि अंडे मुझे चिढ़ावे ये और वो। तो मम्मी ने मेरे जब बजाया पहले तो तुम्हारे स्कूल में था क्या? दूसरे स्कूल में था, तो वहां से है बीफ तो पुराना चल रहा, मतलब कोई लेना नहीं था पूरे साल से। हमारा प्लान बन गया था कि हम ये फ्लैट छोड़ के नोएडा जाने वाले थे, इसके ठीक 10 दिन बाद। और काफी टाइम से ऐसा कुछ हुआ भी नहीं, कुछ भी कुछ नहीं, अरे बचपन से कुछ नहीं हुआ था हमारा। फिर हमारी घूरा मतलब स्टेयरिंग, मतलब घूरते रहे थे हम एक दूसरे को। तो उस दिन में मेरा बहुत मूड ऑफ था, बहुत ही ज्यादा। तो उसकी ये क्या आदत थी कि आगे कट मारना, हॉर्न मारना, ये बदतमीजी किया करता वो। तो ऐसे ही पुल के आगे से वो कट मार के गया। वही मैं, हम सारे थे फ्लैट पे, मैं छोटा लक्ष्य ना बीच में इंटरप्ट करूंगा, तो वो कट मार के गया। तो जैसे ही मैं पुल पे 50 मीटर चला, मैं इरिटेट हो गया मतलब उसकी उस चीज से। मैंने रोक के उसकी तरफ को यूं करा कि भाई क्या, तो उसने चश्मा से उतार के यूं कर दिया यूं। मेरी जलगी बहुत तेज है। मैंने दिखा दिया उसे मिडिल फिंगर। भाई वो आया, वो कहने लगा क्या दिखा रहा, मैं कहा यो, फिर कह रहा कि इसे तोड़ के तेरी गन में डाल दूंगा। मैं कहा तोड़ के में डाल ले। फिर वो और सड़ गया। फिर उसने मेरे आगे बाइक लगाई, फिर कहने लगा कि छोटा है, छोटे की तरह रह ले, और ज्यादा वो मत कर, स्टाइल मार, ये मत कर, वो मत कर। मुझे दिख गया, मैं कहा अब यहाँ आर्ग्यू, मतलब अब यहाँ मार पिटाई होने वाली। दिक्कत दो आ रही थी ना, एक तो वो यहाँ तक आवे है और उसने जिम जाके बॉडी बना रखी, लेकिन वो है ना, उसे हमें यूं देखना पड़ा है, क्योंकि जब मैं नहीं जानता था उस लड़के को बिल्कुल भी। फिर क्या हुआ, ये सब इंसिडेंट हुआ, इसने मुझे फोन करा कि एक लड़के से लड़ाई होगी। अब जब मैं इतना सुन लूं ना कि भाई किसी ने आगे कॉलर भी पकड़, मैं उसने बंदे ने ये किया था कि मैं फूक गया। मैं कहा यार तुमने कुछ कहा यूं नहीं से। वो मैं बताऊं, इसका ना फोन आया तेरे पे, इसने बताया हम सारे फ्लैट पे बैठे हुए थे। हाँ यो नहीं आया, तो यो नहीं आया, इसका फोन आया था। तो इसने कहा मुझे कि हर्ष की किसी से लड़ाई होगी, और कोई वो है पल्सर वाला लड़का है। हमें मतलब पता था, उसका नाम कहते रहते थे, मतलब पल्सर वाला लड़का है। नहीं, जब मैंने बताया ना, तो मतलब मैंने कैजुअली बताया, मैं आज तो ऐसे ऐसे बात होगी थी, पर मैं कहा कोई नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि पंगा लेना बेकार है, छोड़ो। तो मैं आया, जैसे मैं आया ना वापस, तो ये वैगनार में 4 खड़े तैयार, इन्होंने बैठाया, चल आजा, हमें पता कौन है ये, गलत बंदे को टारगेट कर बैठे। हम एक गलत, मतलब ऐसा था कि 2 लड़कों में वैसी पल्सर थी, इसकी एक दूसरे से भी ऐसी थी थोड़ी अनबन। हम उसकी पता निकलवा रहे कहाँ का है, कैसे है। फिर थोड़ी देर बाद ये आया, हम सारे गाड़ी में बैठे थे, और हम ये भी नहीं सोच रहे किसी का जन्मदिन है कुछ है। मैं गाड़ी में बैठ चल उसके घर, मैं जो भी है घर चल के देखेंगे। छोटा गाड़ी लाया उस दिन गाड़ी ले गया था। उसके घर गए हम, तो उसके पापा नहीं थे वहाँ, सिर्फ उसकी मम्मी और वो थे। तो मैंने आंटी से बताया, मैंने कहा आंटी ऐसे ऐसे है ये। भाई उसकी मम्मी भी फेवर ले रही उसका, नहीं बेटा ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तो तुम्हारे से बहुत बड़ा। मैंने कह दिया बड़ा तो बस उम्र में, बुद्धि तो है नहीं इसमें हमारे से बड़ी। तो वहां भी अपने घर पे भी ऐंठ के दिखा रहा था। मैंने वो पकड़ लिया, मैं क्या है भाई, कहाँ का एटीट्यूड है, क्या क्या कर रहा तू। उसके बाद क्या कह रहा, अरे भाई हम तो सब ये सब, मतलब वहां ना मैटर सोल्व हो गया। आंटी ने भी कह दिया कोई बात नहीं बेटे, आज के बाद तू ही समझ देगी, तुझे नहीं देखने का, मैटर सोल्व हो गया पूरा। और मैंने उसे कह दिया, मैं भाई ऐसा पहली और आखिरी बार घर में समझाने आए, तुझे बाहर पकड़ लेते, बाहर मार देते, लेकिन ये है कि हम चाहते नहीं भाई, हमें तो जाना। अब 10 दिन बाद, हम वैसे भी यहाँ शहर में उब चुके हैं इन सब मैटर से, हम तो 10 दिन बाद जा रहे। आज के बाद यो कभी दिखेगा कुछ मत कह दिया। मैंने कहा उसके बाद तू जाना है, हम जाना है, ठीक है, मैटर सोल्व हो गया। उसके बाद क्या हुआ, हम 8-9 बजे हम लोग सब अपने अपने घर चले गए। मेरे पे फोन आया हर्ष का। ऐसा हुआ मेरे घर, मतलब जब उस लड़के के पेरेंट्स आए, उन्होंने एकदम कहा कि ना फोन निकाला उन्होंने कि ये देखिए आपका लड़का क्या कर रहा, बदमाशी कर रहा तुम्हारा लड़का। अब मैं यूँ कह रहा हूँ, क्या हो गया, तो कुछ बदमाशी वाला काम करा भी नहीं। घर जाके किसी से लड़ाई हुई, हमने घर जाके बात बता दी उसके घर वालों को, भाई ऐसे ऐसे बात है, और नहीं देखो जी आपका लड़का
कहा ये देखो किस तरह खड़ा है यहाँ। तो मैं बता रहा क्या हुआ। उसके बाद फिर वे हर्ष के घर गए। हर्ष के अंकल हैं भाई, मैं यूं कह रहा हूँ वो पहले ही काम वाम से फ्रस्ट्रेट हो गया, अंकल ना भगा दिया, उसे पिटाया भी नहीं, भगा दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, अक्षित के पापा को ले गए। उसके पापा कहने लगे वो जो लड़का था लक्ष्य, वो आया था लड़कों को ले गए, जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तुम उसके घर लेके चलो मुझे। अब भाई इन्होंने मुझे फोन करा, उसे लग रहा था ये डर जाएंगे, कुछ ऐसी बात होगी यार, तू फिर वापस माफी मुफी मंगवा, क्योंकि उसके लड़के की और उसकी दोनों की ईगो हर्ट हो रखी थी उस टाइम। ये मेरे घर आए अंकल, अक्षित के पापा, एक लड़का मोहल्ले का और उसके पापा। अब हमारे पिताजी तो कूल आदमी, मैंने तभी पापा को इनके आने से 2 मिनट पहले बताया, इनके घर से मेरे घर का डिस्टेंस ही 2 मिनट है। मैं कहा पापा ऐसे सुबह सीन हुआ था और उसके पापा आ रहे, पापा कह रहे कोई दिक्कत नहीं, चाय बनाओ। वे आए, सब आगे बैठ गए, वे कह रहे वो सीसीटीवी की फुटेज ले रहा था, कह रहे देखो जी आपके लड़के बदमाशी कर रहे हैं, देखो मेरे घर के बाहर आए थे। तो मेरे पापा के आगे हाँ और अलग से फिर कह रहे देखो जी इन्होंने मेरे घर के आगे गाड़ी मोड़ी, बैक करी। तो पापा कह रहे हाँ जी आपकी गली बंद होगी, उसमें आगे मुड़ नहीं सकती होगी, वहां से गली होगी बैक। तो कह रहे जी क्या बात कर रहे हैं, आपके लड़के मेरे लड़के को पिटन आए थे। तो पापा कहने लगे जी ऐसा है, मैंने सारी बात सुन ली, अगर आपके लड़के को ये बाहर कुछ कह देते तो मैं मान भी लेता, जब आपकी मिसेज वहां है, आपका बेटा वहां है, तो अब कौन। और आंटी ने झूठ बोल दिया हमारे सामने, मैटर सोल्व करा के अंकल के सामने झूठ। तो अंकल जी भी थोड़ी शुरू में नेतागिरी सी में आए जी, मैं फले के साथ रह रहा, मैं ढिमकाने के साथ रह रहा। हमारे पिताजी ने यूं कहा जी कहीं किसी के साथ रहते होंगे, अभी मैटर बताओ क्या है। अंकल को यूं तक नहीं पता था कि वे क्या कंक्लूजन लेकर आए हैं, क्या तो वे दिक्कत ले गए, क्या उसका कंक्लूजन है। यूं कहे मैं तो जितने लड़के आए थे मैं उनके पेरेंट्स से मिलना चाह रहा, मिल लिए चाहे। फिर यूं कह रहे एक इस चीज में ना बहुत मतलब उस चीज की बहुत वो रही कि हमारे ना एक दूसरे के माँ बाप को एक दूसरे पे भरोसा। अब अक्षित के पापा ही यूं कह रहे जी मैं मान सकूं अक्षित ने कर दी होगा, ये लड़के अगर किसी से लड़ाई कर दे नाम बदल दियो आप मेरा। अगले दिन भी मैं हर्ष के घर गया, अंकल आंटी कह रहे हम तो मान ही नहीं सकते हमारे बच्चे किसी से लड़ लेंगे, वही होगा ऐसा। और जबकि बात यही थी यार, हमने आज तक भी मतलब पहली लड़ाई तो हमने कहीं करी ही नहीं, और उस लड़के की इतनी ज्यादा गलती थी। और उसके बाद भी मुझे ये लगा भाई जब उसके मम्मी पापा ने इतना उसका फेवर लिया ना, मैंने किस तरह के पेरेंट्स हैं जिन्हें ये क्लियरली पता कि वो अपनी मम्मी के सामने तक बदतमीजी कर रहा था, और हमने सिर्फ आंटी की वजह से छोड़ दिया था। पर मैं कहा भाई ठीक है तुम्हारा लड़का ढीठ है, तुम झेल लोगे। जब अक्षित आया ना मेरे पास, अक्षित का कॉल आया, या तू आया था घर पे, तू आया था ना घर पे बताने की वो रिपोर्ट। मैं आया था घर पे। मैंने ना मैं पूरे दिन का भूखा, मैंने डिनर का मतलब रोटी का पहला टुकड़ा तोड़ा, मैंने बस यहाँ आया, अक्षित आया हर्ष भाई वो रिपोर्ट करवा जा रहे उसके पापा, एक बार नीचे आजा बात करें। और वो मेरा पेट खुद ब खुद ही भर गया, मेरी सारी भूख भाग गई। मैं कहा यार रिपोर्ट मेरे घर आ गए यूं कह रहे जी मैं आपसे मिलने आया, नहीं तो मैं थाने जाके रिपोर्ट भी करवा सकूं था। पापा कहने लगे तो करवा दो, फिर घर क्यों आए। तो उसके पापा मतलब उस लड़के की वजह से उसके पापा ने इतनी इंसल्ट सही थी ना उस दिन। फिर भी पापा पता नहीं यार किसी का क्या कल्चर हो क्या नहीं। फिर हमने तो भाई अच्छे से बातचीत करी। मेरी मम्मी तो यूं तक कह रही थी हमारे बच्चे आपके घर गए, आपने चाय तक नहीं पिलाई, हम चाय तो पिला रहे। तो फिर एंड में चिल हो गए। अच्छा फिर क्या हुआ, वो कहने लगा कि वो जो जिसकी गाड़ी थी मैं उसके घर भी जाऊंगा। अब छोटे का था उस दिन बर्थडे, तो भाई पापा को मेरे पता था कि इसका बर्थडे आज ऐसे ऐसे है। तो पापा ने होशियारी दिखाई, उन्होंने यार इसका क्यों जन्मदिन पे क्यों। तो पापा ने फिर यूं ही कह दिया कि भाई इसका मुझे ही मान लो, मुझे ही कह दो, उसके घर नहीं जान दिया। छोटा इतना डर गया था। ऐसा हुआ था कि जब मेरे घर से इसके घर का डिस्टेंस 1 मिनट है बाइक पे, लिटरली 1 मिनट लगे, लेकिन छोटे के घर से एक ब्रिज पार करके आना पड़े, मतलब तो ये मान लो फ्लाईओवर पे ही लग जा 5-10 मिनट तो फ्लाईओवर तक आने में। भाई जब तक ये मेरे घर से लक्ष्य घर पहुंचे ना, छोटा ऑलरेडी इतने में ही घर था, मतलब पता नहीं जेटी पकड़ के आया था घर से, घर ना पहुंच जाए अंकल के पास ना बात चली। उस दिन अंकल घर आ रखे थे बर्थडे पे इसके, और अंकल साल में एक बार ही घर आवे, तो बड़े किंग ने मैटर ऐसा संभाल ला। और वो ऐसा फंसा मैटर, फिर छोटे के पापा को वही उस लड़के के पापा पेट्रोल पंप पे भी तो मिले। अच्छा आपकी उस मतलब गाड़ी का नंबर नोट तो कर ही रखा था उसने कि जी आपकी गाड़ी। हाँ जी बदमाशी में चल रही। तो मतलब ऐसा हो जाए। उसके बाद क्या था, फ्लैट छोड़ने का रीजन क्या था कि हमने बहुत उस फ्लैट पे ऐसा था, पहले तो जहां हमने फ्लैट लिया था ना वहां सबको ये हो गया था कि ऐसे बैचलर लड़के एक फैमिली वाला फ्लैट लेके क्यों रह रहे, क्योंकि जो ओनर थे हमारे वाले फ्लैट के वो पापा के भैया के दोस्त थे, मामा मामा के सबके दोस्त थे। हमारे ओनर ने कह रखा भाई तुम कुछ ही करो, मतलब मुझे फंडगर में इतनी फ्रीडम कोई नहीं देता। उन्होंने कहा जो तुम्हारी मर्जी हो ना वो करियो यहाँ फ्लैट पे, करा कुछ नहीं किसी से नहीं डरना। वो कहते किसी से नहीं डरिए। वो तो नीचे वालों को गाली बक दिया करे थे जो एक अंकल थे थोड़े से। तो उसके बाद क्या हुआ, हमारे वाले अपार्टमेंट में 4 फैमिलियां आ गई थी, सब बहुत बढ़िया थी, लेकिन उनमें से एक अंकल ऐसे थे पता नहीं उन्हें कब से क्या लेना था क्या देना था हमारे से। बहुत बार ऐसा हुआ कि हम हर्ष की नई गाड़ी आई थी तो बाहर खड़ी करके गाड़ी ऊपर चले जाया करते थे। एक दिन हर्ष ने ला के गाड़ी पार्क करी, एक ब्रांड से मेरी लड़ाई हो रखी थी, मैं कैमरा लाया था 2 मिनट का शूट करना था, बस 2 मिनट का इंटीग्रेशन पार्ट। मैं जैसे ही गाड़ी खोल ली अंकल ने करे ओए ओए। अब
मतलब वो होना कि मुझे सेंस हो गया हमें कह रहा, और मैंने कहा स्टोन में कह रहा ना, बस मेरी बुद्धि सड़ गई इतने में। मैं अंकल को नजरअंदाज कर दिया, हर सुन रहा था यूं बैठा हुआ ना, यूं कह रहा ये गाड़ी पीछा करो। मैं कहने लगा क्या हुआ अंकल? कह रहा हमारी गाड़ी आओगी से पीछा करो। मैंने फिर इग्नोर कर दी, तो हर्ष कहने लगा चल मैं कर ही दे रहा, तो मुझे है थोड़ा सा आदमी की गोट करने का। मैंने कहा हाँ भाई हर्ष गाड़ी पीछा कर ले, अंकल की लैम्बोर्गिनी आने लग रही। हाँ, और जब मैं दूसरे दूर से सुन रहा था, मैं कहा तो अभी अंकल हाँ, चिपकेगा तो क्या हुआ, वो अंकल बिल्कुल अपने गेट में से चल के यूं आने लगा मेरी तरफ। क्या कह रहा है? मैंने भी सोच लिया अगर इनने हाथ उठाने की कोशिश करी ना, इसमें उल्टा मारूंगा दड़ा के यहीं। मैं कैमरा पीछे कराऊंगा, क्या है एकदम अंकल यूं रुक के यूं कह रहा, पता क्या कह रहा तुम्हारी सफारी आवेगी। मैं कहा हाँ अंकल यूं कह रहा था, मैं कहा तुम्हारी सफारी आवेगी। यूं कह रहा ईगो स्पोर्ट है लेकिन औकात में सफारी लेने की भी रखता हूँ। मतलब हमने कहा लैम्बोर्गिनी था, अंकल को सफारी, वो पॉवर्टी के फिल्टर लग के सफारी बन गया उसका। ठीक है अंकल की ईगो हर्ट होगी। वो चिल्लाता रहा, मैं ऊपर चला गया सीधा। अब जैसे मैं ऊपर गया ना, मेरा दिमाग घूम गया। मैं कहा इसने कह भी कैसे दिया। मैं सीधा पापा को फोन करा, मैंने कहा ऐसे ऐसे नीचे एक अंकल है, और मैं कई बार कई सारी बातें सुन चुका था उन अंकल की इनडायरेक्ट, कि तुम्हारे बारे में ये कह रहे, तुम्हारे बारे में वो कह रहे। तो जैसे मेरे दोस्त है ना, A to Z में एक दो लड़के फॉलो कर रहे थे, वे बताते रहते अंकल यूं कह रहे, अंकल यूं कह रहे, मैं इग्नोर करता रहूं। उस बिल्डिंग में कोई नहीं कहता और कुछ, और अरे यार बहुत लाड प्यार किया करे थे सब हमारे सामने, जिन्होंने फ्लैट लिया था इतने अच्छे थे वो। तो अब मैंने पापा को फोन कर दिया, 2 मिनट के अंदर पापा वहाँ सीधा। उसने अंकल ने यूं कहा हाँ मुझे जाते हुए ना ये कह दिया, ऊपर जाते हुए यहाँ रहना, तमीज में रहियो हमारे अकॉर्डिंग। पापा आए तुरंत और एकदम उन्हें बुलाया इनको जी, हाँ जी। वो बाहर आए, एकदम आंटी आ गई देखले। वो परिवार नहीं आता जब लड़न चले आदमी, लेकिन जब आदमी डोमिनेट होने वाला हो ना, तब परिवार आ जा, सब आगे निकल के उसके घर के ना। तो पापा कहने लगे जी हाँ जी क्या बात होगी थी बच्चों के साथ। तो उसकी टोन पता कैसी हो गई थी, अजी मेरे बच्चे हैं इसलिए मैं कह रहा था गाड़ी पीछे कर लो, हमारे वाला गाड़ी लावे ऐसा चलावे मार वार देगा, नई गाड़ी है इनकी, ठीक है। तो पापा ने फिर कहने लगे जी यहाँ रजिस्ट्री थोड़ी है किसी की पार्किंग की, यहाँ तो जिसे जहाँ मिल रही फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस वाला सीन है। कह रहे जी नहीं, अगर आप यूँ समझ रहे कि हमारे बच्चे जैसे नहीं है तो हम कहने के नहीं कुछ, और नहीं तो हम तो अपने बच्चा समझ के धमकाया था। पापा कहने लगे जी अपना बच्चा समझ गया तो आप चांटा भी मार सको, लेकिन अपने बच्चे की तरह बोलने में और इस तरह ट्रीट करने में उन्हें लग रहा था पता नहीं ये लड़के कहाँ से आ रहे, कहाँ जा रहे, क्या है क्या नहीं है। मतलब हमारे यहाँ ना भले कोई लोग ऑफेंड हो जाए, लेकिन मैं कह रहा अगर कोई इंसान हल्का सा किसी को बिना बताए हल्की सी तरक्की कर रहा है, खुश है ना अपने आप में, तो लोगों को लगने लगे क्यों खुश है, क्यों तुझे क्यों नहीं पता चल रहा है इसका सोर्स, या तो कहता है अच्छे नंबर 2 के काम में लग रहे, या तो यूं करे। फिर जब उन्हें उससे भी फर्क नहीं पड़ रहा तो कुछ ना कुछ छेड़ करे। फिर घर वालों ने कह दिया भाई कोई नहीं तुम्हें नोएडा जाना, तब तक नहीं तो नोएडा जाने वाली बात पे संकोच था। फिर घर वालों ने कह दिया भाई चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। वहां जाके ये 2 ऐसे लगातार 2 महीने में ऐसे हुए थे, ये मुझे जी इकट्ठा हो गया था वहां से। महीने के गैप ही हुए, एक ही महीने गैप में हुआ था दोनों, जब हमने यहाँ से नोएडा जाने की वो कर रहे थे। फिर घर वालों ने कह दिया, क्योंकि वहाँ ना जिस सोसाइटी में हम रह रहे थे वहाँ बहुत ज्यादा ऐसे इंसिडेंट होने लगे थे कि हर वक्त छेड़छाड़ ये वो। और उसी दिन फिर उसका पता भी यार ज्यादातर सबको ही लग गया था उधर। अब मेरे घर वाले भी यार ये चीज बोल रहे हैं कि यार देखो जब आप खाली हो ना तो आपके पास बहुत टाइम है लोगों से लड़ने को, FIR करने को, कोर्ट में जाने को, केस करने को। पर जब आपके पास काम है ना तो आप कितने लोगों को प्रूव करोगे कि हाँ मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं कुछ कर दूं। मतलब लोग तो ठल्ली हैं, लड़ाई लेन को घूम रहे हैं, ठीक है। मैं तो भाई मैं उस दिन से ये सीख लिया, मैं कहा भाई कोई कुछ भी कह रहा ना भाई तू बड़ा है, तू ग्रेटेस्ट है, तेरा बड़ा है, हम डर गए, तू बहुत खतरनाक है, बस अपना यूं चले जाओ, वो चीज वहीं खत्म हो जाए। मैंने 2 चीजों में मैं उल्टा बोल के देख लिया, अपना दिमाग खराब हो जाए। वो लोग इतने ठल्ली हैं, वो लड़का भी और वो अंकल भी, कि वो कुर्सी बिछाओ वहीं बैठा रहे, हर टाइम वहीं बैठा रहे वो अंकल। जब वो इंसिडेंट हुआ था ना वो लड़ाई वाला, उससे 2-3 दिन बाद ही मैं मंडी में जा रहा, तो मतलब उस दिन फाइट थी सुबह तो मैं करण को लेने जा रहा था, मैं कहा साथ में देखेंगे। तो सामने से एक लड़का आ रहा हमारे स्कूल का ही, समझ गया, वो आके मेरे सामने उसने बाइक, मैं पूरी स्पीड पे था लगभग 50-55 की बाइक, ऐसे वो करी मतलब ऐसे करके दिखाया, डिसबैलेंस करके कट मारा बिल्कुल पास से। अगर मतलब ठुक जाती, उस वक्त मैं खड़े होकर सोच रहा, मैं कहा गुस्सा आ रहा मुझे, पर मैं कहा अब एक यहाँ 2.0 कांड ही होगा, तो मैं कहा छोड़ दो। मैं तो हाथ जोड़ के अपना आगे चला गया। मैं यहाँ वालों जबकि बुद्धि विकसित नहीं हो सकती। जितना सपोर्ट हमारे घर वाले करें और जितना कहना मंत्री से तो हर किसी की रिश्तेदारी है, नहीं तो मैं इतने कांड कर दूं, सुबह शाम इतने कांड कर दूं, लेकिन मुझे एक चीज पता ना कि मैं पूरे दिन उन्हीं में ही रह जाऊंगा। भाई बात ये है मैं तो मतलब अगर क्या नाम नंगा भी नाचे हो ना बाहर, तो मेरे घर वाले कुछ नहीं भी नहीं कहने के, क्योंकि पता ना यार उन्हें कि कैसे हैं। लड़ाई से मुझे याद आया हर्ष की एक बार 11th क्लास की बात है। 11th क्लास में कितने बड़े हुए बेटियां गई है, तो जून की छुट्टी शुरू होने वाली, जैसे कल लास्ट दिन जैसे कल से जून की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, 20-21 मई की बात थी। तो मैं और मेरा एक दोस्त, हम फिजिकल एजुकेशन का पीरियड था, हम स्टेज पे खड़े, हर्ष आया, हर्ष यूं मुंह सा ले रहा है, यूं करता ही रहा, यूं करके बात करे, जब ये परेशान हो ना ऐसा मना करने यार जो प्रतीक है ना, प्रतीक ने मेरी घड़ी मांगी थी, बहुत दिन से दे नहीं रहा,
आज भी बांध के आया, दे नहीं रहा, यूं कह रहा अब कल ले लिया, कल से तो जून की छुट्टी शुरू है। तो मैं कह रहा, मैं कहा यार तेरी घड़ी तू मांग क्यों नहीं रहा? नहीं, इन्होंने पूछा, इन्हें लगा कि मतलब मैं उससे पहनने के लिए ले रहा घड़ी, तो कह रहा कोई नहीं। तो मैंने कहा, मैं कहा मेरी घड़ी है। तो कह रही तेरी घड़ी है, मतलब तूने खरीदी थी? मैं कहा हाँ। और वो दे नहीं रहा तुझे? मैं कहा नहीं। बहनों कैसे नहीं दे रहा? हाँ, तो मैंने उस आवाज लगाई, वो साथ में लड़का खड़ा था, हमने उस आवाज लगाई, ओ प्रतीक। तो एकदम आ लिया वो, हाँ भाई। मैं कहा तो इसकी घड़ी कैसे नहीं दे रहा भाई? तो कह रहा मैं तो दे रहा। मैं कहा यार, और मुझे भी पता लग रहा, मैंने मांगी थी कल, मतलब कहानी बताई ना, कल यूं हुआ था, तो परसों ट्यूशन में था, तो यूं कह रहा, कल यूं कह रहा मेरे घर आके ले लिए। तो मैं कहा तेरी घड़ी थी? यूं हाँ। तूने खरीदी थी? यूं कितने दिन पहले ली इसने? मतलब इससे पहनने के लिए ले ली एक बंदे ने, उस टाइम भी वो 20-25 दिन से पहन रहा था इसकी घड़ी। तो मैं कहा यार ये तो वही है पॉइंट फक। एक बार फिर मुझे घड़ी देखे ही हुए, अभी से मैं दे ली घड़ी कभी फिर कोई ले जा छीन के। ओए यार, और घड़ी से मुझे यार हर्ष ना कुछ ज्यादा ही सीधा था, मतलब मुझे ना कितने बड़े होने के बाद पता चला मेरे बराबर में एक बच्चा रहा ऐसा नहीं जो आया करे तो बोतल वेले में टकी रहती है। और बहुत 8वीं दुखी क्लास सा। में मैं गेट से बाहर निकला था जब 10th के बाद हम अलग अलग हो गए थे ना, हमें साइंस के अलग अलग सेक्शन मिल गए, कॉमर्स के अलग अलग मिल गए, तो मैं थोड़ा सा परेशान था हर्ष और करण के लिए, क्योंकि दोनों ही बिल्कुल नहीं बोल रहे थे। डे 1 तुझे पता क्या हुआ था? हम प्रेयर में खड़े, करण की आंखों में आंसू, ठीक है। मैं पूछने लगा क्या हो गया करण? उसे सी सेक्शन मिला था मुझे, कह रहा यार मैंने ना अपना बैग रखा था एक सीट पे, और उस पे एक लड़के ने उठा के फेंक दिया। एक लड़का था प्रशांत करके, उसने उठा के फेंक दिया। मैं कहा उठा के फेंक दिया? कह रहा हाँ। आंखों में आंसू आ रहे और उसके वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा। मैं कहा कौन है? प्रशांत। कह रहा ये है नया लड़का 11th में, ऐसा खड़ा भीड़ से। मैंने एक लंबा सा लड़का थोड़ा हिसाब बिठा रहा अपने पिछले स्कूल के लड़कों के साथ। मैं उसके पास गया, मैं कहा भाई क्लास में ये जरा एक बार। मैं सी सेक्शन में लेके गया, मैं कहा यहाँ रखा था तेरा बैग? कह रहा हाँ ये रखा था। मैं इसका रखा था बैग यहाँ। तो कह रहा मैं क्या करूँ? मैं कहा इसे उठा के ले अपनी यो करेगा तू, और उसका रखा जाएगा। तो भाई उस आ गया गुस्सा, उसने जाके हमारे दोस्त है ना विक्रांत, उससे उसकी दोस्ती थी। विक्रांत से कह रहा है वो कौन है? विक्रांत कह रहा है भोसड़ी के पजामे में रहने दे बस, जिन्ना जहाँ धर दिया बैग धर दिया। उसके बाद उस लड़के से भी मेरी दोस्ती होगी, और करण की मैंने उससे भी दोस्ती करा दी। ईयर के एंड में दोनों साथ में बैठ रहे, बिल्कुल पक्के यार बन गए। पर ईयर की शुरुआत में यूं हिम्मत नहीं हुई कि उसे यूं कहते हैं मेरा बैग यहाँ रखा था, तूने उठा कैसे दिया? इतना सीधा था, मतलब अब भी ऐसा ही। जिस बंदे की बात चल रही ना करण की, वो लिटरली इतना सीधा है कि उसका पजामा भी खोल देगा ना पब्लिक में कोई, तो वो कुछ नहीं कहने का उसे। पर क्या वो उसमें सेम आदत है मेरे वाली, वो जिससे फ्रैंक हो जा बस, उससे फिर इतना हो जा। एक मेरा दोस्त था कॉलेज में, उससे फ्रैंक हो गया वो गलती से, और भाई मतलब वो पूरा लंबा ठाड़ा तकड़ा लड़का, लेकिन करण ने सीख रखी WWE देख के चौक वगैरह मारनी, तो पूरा दिन पकड़ के कभी तो उसके चौक मार दे, कभी उसे स्लैम कर दे धरती पे। मुझे ये वो बात, तेरा दोस्त तो ढेर मारा है ना, तुम्हारे हाथ तोड़ दिए। उसे इतना परेशान रखा उसने पूरे साल भी, जिससे भी हो जाएगा तो बहुत बुरा फ्रैंक हो गया। एक यो और करण वो साथ में ग्रेजुएशन कर रहे थे ना जब, तो वो पेपर के टाइम आ गए थे इसके घर, तो मैं भी मिला करूँ तो उससे, तो मैं जब भी जान पहचान हुई वो मेरे से खुल गया। वो यार अजीब ही जोक मारे थे, कहता बात बताता हूँ, हाँ तेरी माँ का, बस हल्का सा गया था, जैसे बात कर रहा ना कि अरे भाई यो पढ़ ले, हाँ साढ़े तेरह तो बहुत पढ़ रखा, मतलब कुछ अलग बोल रहा था उसका कि वो एक्सप्लेन। अरे क्या हुआ, एक ना हमारे साथ लड़का था, मतलब देवांश, वो लड़का इतना सीधा था, मैंने अपनी लाइफ में इतना सीधा लड़का नहीं देखा होगा। बोलने बेचता यस मैम, हाँ जी मैम, उसकी आवाज यूं हंस दिया करता था। उसकी आवाज थोड़ी पतली थी, तो करण ने किसी ने सुनी भाई, उसकी ऐसी बुंड मारी इन्होंने मिलके। एक बार वो आया, रजिस्टर आया, अपने पेरेंट्स का नंबर लिख दो, स्कूल से मैसेज आएगा, ठीक है, ऑटो जनरेटेड मैसेज आएगा। रजिस्टर शुरू से चलना शुरू हो गया, सबके पास जा रहा, उसमें अपना नंबर डालना, वो नंबर सीधा फीड करके ऑटो जनरेटेड मैसेज जाना था हर बच्चे के पास। रजिस्टर में भर रहे सब अपना नंबर भर रहे। देवांश आया नहीं उस दिन। करण ने क्या करा, हमारा सबका नंबर तो भर दिया, ठीक, उसका नंबर भर दिया चाइना के डिजिट से, शुरू से 12 डिजिट का नंबर भर दिया उसका, 10-12 डिजिट का जितने का हो। भाई देवांश को इतनी गाली पड़ी अगले दिन, उसे इतनी गाली पड़ी अगले दिन। फिर एक दिन क्या हुआ, देवांश के साथ एक और लड़का बैठा रहा था दीपांश, वो थोड़ा सा उस दिन नोटी होने की कोशिश कर रहा। मैम ने उसे देख लिया, कहने लगी देवांश तुम ना पीछे बैठ जाओ, और हम तीनों बहुत ज्यादा बोल रहे थे, हर्ष को आगे बुला दिया, देवांश को पीछे भेजा, मेरे और करण के पास कोने में बैठाया। तो देवांश को यूं कह रहा, करण यूं कह रहा, देवांश को कौन देखी तुमने? नहीं यूं कह रहा, नहीं गंदे चुटकुले सुनने नहीं। तो एक बार मैंने कहा, मैं देवांश एक गंदा चुटकुला सुनाऊं, तो उसने हंस के हाँ कर दी। भाई करण ने उसे 3-4 इतने गंदे चुटकुले सुनाए थोड़ी देर में, यूं लग मैं देखा भाई रोन लगा, मैं डर गया, मैं कहा भाई मर मुर ना जाए, रोन लगा वो। मैं करण यूं कह रहा, भाई तुमने सुनाया था, पहले तुमने सुनाया था। अब मैं सोच रहा, मैं यार मैम इसे देख ना ले, इसे गंदे 3-4 जोक सुना रखे, मैम ने देख भी लिया। कह रही देवांश क्या हो गया? यूं करे मैं हाथ पकड़े बैठा, मगा देवांश
कर दिए मगर कभी मैम यूं गया क्या वो एक वो नहीं था क्या वो एक चुटकुला नहीं था क्या झाड़ी में सांप घुस गया बल्ब जला दो 100 वाट का पता नहीं क्या क्या था। हाँ मतलब समझ गए। भाई मैं उसके हाथ वूथ पकड़ के बड़ी मुश्किल से रुका। मैम यूं पूछ रही क्या हुआ और वो यूं मना करे क्योंकि उसे भी बुन टूटने का डर था नु। अब तो बता के इन्हें पिटवा देगा एंड में तो द ग्रेट कली यहीं से ही पकड़ेंगे। असेंबली वाली बात बता ना, असेंबली में हंसा था वो प्रिंसिपल ने बुला हाँ लिया वो था। मेरे साथ ही तो यार वो अलग story अलग का है। एक असेंबली वाला इंसिडेंट है बहुत इंटेंस, बहुत ही तगड़ा। कहना कमेंट ही करें उसके लिए तो वो तभी बताया जाएगा।